सत चैतन्य सत चैतन्य। आज का शब्द है चैतन्य तेरी सार कोई कोई जाने। चैतन्य की सार कोई कोई जाने, मरहम की मार कोई कोई जाने। जीव बड़ा गर्जी स्वार्थी कर भक्ति, प्रेम की धार कोई कोई जाने। जीव बड़ा अंधा पाथर की कर पूजा, आत्म से योग्य कोई कोई जाने। जीव मन का आदि मतों पर जा अटका, एक का ज्ञान कोई कोई जाने। मति का ये उल्टा अनहद पर जा अटका, आत्म स्वरूप कोई कोई जाने। खुद पर ना पलटे दूजे को ध्यावे, सत चैतन्य दवार कोई कोई जाने। चैतन्य की सार कोई कोई जाने, मरहम की मार कोई कोई जाने। ये शब्द है आपका। इसमें एक शब्द है चैतन्य। ये चैतन्य शब्द काफ़ी को समझ में नहीं आता, ये किस चीज़ को चैतन्य बोल रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, वो तो जानते हैं चैतन्य किस चीज़ को बोलते हैं। जो साधारण है, जो आम आदमी है, कम पढ़ा लिखा है, वो नहीं जानता कि ये चैतन्य किस चीज़ को बोल रहे हैं। सारा मुद्दा तो इसी पर है। चैतन्य और कुछ नहीं है, ये आप ही हो। चेतन आत्मा का नाम चैतन्य है। आप चेतन आत्मा हैं, आत्मा है। इस आत्मा को ही चैतन्य बोला गया है। और ये चैतन्य जो है, जो ये आत्म तत्व है, जो ये चेतन आत्मा है, ये सब कुछ की ज्ञान है। सब कुछ की भीतर की ज्ञान है। ये ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। ये सब कुछ की ज्ञान है, और सब के कुछ के रूप में आप व्यापक है। ये चैतन्य शब्द जो है, ये थोड़ा सा समझ लेने की बात है। आप भी यही हो और परमात्मा भी इसी को बोलते हैं। परमात्मा भी चैतन्य को ही बोलते हैं। सर्वव्यापक जो आत्मा है, घट घट में है, प्रकृति में है, प्रकृति से परे है, वो चैतन्य है, वो सत चैतन्य है। आप भी वही हैं। तो इसी के लिए कहा कि चैतन्य की सार कोई कोई जाने। ये सब की भीतर से भीतर की ज्ञान है। जैसे शरीर में आत्मा है, ऐसे ही ब्रह्मांड में
सूक्ष्म ब्रह्मांडों में भी आत्मा है, वो चैतन्य है, आपके रूप में है, सबके रूप में, प्रकृति के आंतरिक तत्वों के रूप में, प्रकृति से परा जो चैतन्य है, ये सब चैतन्य है, ये सब परमात्मा है। इतना बताने के बाद तो समझ आ ही जाना चाहिए कि मैं चैतन्य किस चीज़ को बोलता हूँ। समझ में आ गया होगा कि आपकी चेतन आत्मा हो, यानी आप चेतन हो, खुद सोचते हो, खुद परखते हो, खुद करते हो, खुद महसूस करते हो, इसका मतलब है चेतना आत्मा। ऐसा तो सभी करते हैं, स्वतः महसूस तो सभी करते हैं। जो अपने आप महसूस करने वाली, जो आपके अंदर अक्षमता है, जो आत्मा है, वो चैतन्य ही है। इस चैतन्य की सार, इस चैतन्य के रहस्य को कोई कोई जानता है, सब नहीं जानते। कोई शरीर को जानता है, कोई प्राण को जानता है, कोई शरीर मन को जानता है, कोई बुद्धि को जानता है, कोई आनंद को जानता है, कोई प्रकृति को जानता है, कोई शून्य को जानता है, कोई आत्म शक्ति को जानता है। इससे परे जो सबका धारक है, वो जो चेतन तत्व है, इसको कोई कोई जानता है। जो उसको जानता है वो आत्मज्ञानी है। जो नहीं जानता भी, उसे कोशिश करनी चाहिए, मनन करना चाहिए, खुद का मंथन करना चाहिए। तो ये जो आपका सत्संग है, इसे भी समझ लो कि जो आपका सत्संग है किसी बाहरी चीज़ पर आधारित नहीं है। कोई बाहरी चीज़ इसका केंद्र नहीं है। इसका केंद्र केवल मनुष्य है। ये किसी धर्म ग्रंथ के आधार पर नहीं है, ये किसी धर्म के आधार पर नहीं है, ये किसी महापुरुष ऋषि मुनि के आधार पर नहीं है, ये किसी देवी देवता के आधार पर नहीं है। तो ये केवल अपने आधार पर है और व्यक्ति के आधार पर है। सत चैतन्य का जो सत्संग का केंद्र है वो आदमी है। समझते इस बात को? हम आदमी को लेकर के सत्संग करते हैं और किसी चीज़ को लेकर के मैं सत्संग नहीं करता कि आपके सामने कोई ग्रंथ ले लूँ, कोई शास्त्र ले लूँ, कोई महात्मा ले लूँ, कोई ऋषि मुनि ले लूँ, कोई पीर पैगंबर अवतार ले लूँ, उसकी व्याख्या करने लगूँ, उसके लिखे हुए बताने लगूँ। ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं सीधा डायरेक्ट बोलता हूँ, अंदर की ओर से बोलता हूँ और केवल आप पर बोलता हूँ। किसी शास्त्र पर तो आपने बोलते हुए नहीं देखा होगा मेरे को, किसी धर्म पर बोलते हुए नहीं देखा होगा, किसी महात्मा फकीर पर बोलते हुए नहीं देखा होगा, अवतार पर बोलते हुए नहीं देखा होगा, किसी भी चीज़ पर आपने मेरे को बोलता हुआ नहीं देखा होगा। डायरेक्ट मेरा लक्ष्य तुम हो, मेरा इष्ट तुम हो। तो आपको इतना समझ लेना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस सत्संग का क्या मतलब है। इसमें केवल हमने सेंटर में व्यक्ति को लिया है, आदमी को लिया है, उसके सुधार को लिया है, उसके रूपांतरण को लिया है, उसके सही भले को लिया है। और तो कुछ को भी व्याख्या नहीं करता मैं, सब यही करता हूँ कि आदमी तू ही अपने आप में शास्त्र है, तू ही अपने आप में जो ग्रंथ है, तू ही अपने आप में धर्म है, तू ही अपने आप में सब कुछ है, तू ही अपने आप में परमात्मा है, तू ही स्वयंभू है। तू अपने को थोड़ा सा संभाल। यही तो मैं कह रहा हूँ उस दिन का। लेकिन कौन सुने? कोई नहीं सुनता। मैं समझता हूँ, समझ समझ के खुद ही समझ में ही रह जाता हूँ, कोई समझ नहीं पाता है। एक महात्मा हुए श्री अरविंदो, बड़े अच्छे उच्च कोटि के महात्मा। उन्होंने कहा कि एक आदमी मेरे को मिल जाए मेरे जैसा। पहले तो बात है कि कोई किसी जैसा हो नहीं सकता, सब अपने अपने जैसे हैं।
लेकिन उन्होंने कहा कि कोई मेरे जैसा ज्ञानी ध्यानी मिल जाए, परोपकारी आदमी मिल जाए, तो मैं इस संसार का परिवर्तन कर दूं, बदल दूं इस दुनिया को। मैं चला जाऊंगा, वो कर देगा ये काम, मैं आधा काम छोड़ जाऊंगा, पूरा वो कर देगा। तो वो खुद ही गुजर गए, कोई मिला ना उनको। फिर आ गए स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद कहने लगे कि मेरे को अगर 10 आदमी मिल जाए मेरे जैसे, मैं दुनिया का सुधार कर दूं, लेकिन 10 आदमी कहाँ से मिलेंगे? ये मिलना ही मुश्किल है कि आदमी कैसे मिलेंगे। अंत में उन्होंने ये भी कह दिया कि परमात्मा को पाना आसान है और व्यक्ति को समझाना आसान नहीं है। परमात्मा को पाना आसान है, व्यक्ति को सुधारना आसान नहीं है, बल्कि असंभव है, सुधारा नहीं जा सकता। तो 10 उनको भी नहीं मिले, खुद ही चले गए। अब एक और आधुनिक टाइम में एक और महात्मा आए, ओशो। ओशो ने कहा अगर मेरे को 100 आदमी मिल जाएं तो मैं दुनिया को सुधार दूं। 100 आदमी कहाँ से लाएंगे? अपने जैसे 100 आदमी कहाँ से लाएंगे? इतने समझदार जो लोग अपने आप को समझदार समझते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे जैसे समझदार और हो जाएं तो समाज का परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता। सुधारने वाले सुधार की बात करते करते खुद चले जाते हैं, जिनको सुधारने की कोशिश की जाती है बल्कि वो दुश्मन हो जाते हैं। देखा नहीं, कई महात्माओं को सूली पर चढ़ा दिया, तेल के कढ़ाइयों में तल दिया, जहर खवा दिया, न जाने क्या क्या किया जिनको सुधारने की कोशिश की। कबीर साहब ने भी क्या कहा कि इतनी वाणी मन ने रची, जितना बालू रेत, इस पापी जीव के एक ने आई हेत। वो कह रहा है कि अंत में, बहुत अंत में कह रहा है, उसको पहले तो वहम था, भ्रम था कि मैं भी सुधार दूंगा, तो अंत में यही कह दिया कि इतनी वाणी, इतने दोहे मैंने बना दी जितने बालू रेत। देख लो, उसी कल्पना की बात है, अपनी तरफ से बहुत बना दी होंगे, अनंत वाणी उन्होंने बनाई है, लेकिन कहा बेशक से बना दी, इस पापी जीव को एक न आई हेत, एक बार भी अमल नहीं कर सका। ये हम देखते आए हैं, मैं भी देखता हूँ। समझा कैसे भी कर लो, आदमी समझ नहीं पाता है। मैं लाख कहूँ कि अपने आप पर लौटाओ, अपना सुधार कर लो, अपने आप को पालो, तुम सब कुछ पालोगे। ये पक्की बात है, ये गारंटी की बात है, सब कुछ पालोगे अगर अपने आप को पाल लिया। आप परमात्मा से दूर नहीं हो, आप परमात्मा से अन्य नहीं हो। जरा बस एक बार अपने आप को जान कर तो देखो। कितना कहूँ, कोई कोशिश नहीं करता है अपने आप पर लौटने की, लौटते ही नहीं अपने आप पर लौट कर अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि तुम अपने आप को जानने लगो, अपने आप पर लौट आओ। यही एक दिन की बात है। ये भूंड देखे तुमने काले काले, ये कई बार उथल जाते हैं, उथल जाते हैं तो ये सीधे नहीं हो सकते खुद। भूंड होते हैं ना, जैसे फर्श पर उल्ट जाए, उसके पैर ऊपर को हो जाए, कमर नीचे को हो जाए, वो कितने भी पर मारे, कितने भी पैर मारे, वो सीधा नहीं हो पाता है। तो मैंने एक भूंड को देखा, मैंने एक तिनके के साथ उसको सीधा कर दिया कि उड़ जाएगा, ये चला जाएगा। लेकिन थोड़ा सा चला, फिर उल्ट गया। 3-4 बार मैंने ऐसा ही किया, बार बार मैं सीधा करो और बार बार वो उल्ट जाए। मैं ये अवस्था आदमी की भी देखता हूँ, कई बार भूंड ही देखता हूँ इसको। कितना इसको सीधा कर लो, मुँधा मिलेगा, कुछ भी कर लो। तो ऐसा भी होता है, कोई कोई स्वयं चेतन भी होता है,
थोड़ा सहारे की बात आ जाए, इशारे की बात आ जाए तो वो चलता भी बनता है, उसका सुधार भी हो जाता है, वो मनन भी करने लग जाता है, अपने आप पर मेहनत भी करने लग जाता है, वो उडारी भी लेने लग जाता है। कोई कोई ऐसा भी होता है, कोई कोई ऐसा चेतन भूंड भी होता है, समझते हो, चेतन भूंड। एक दिन फिर मैंने एक भूंड को और देखा, उसको मैंने सीधा कर दिया। मेरे मन में तो भ्रम ये था कि ये फिर पलट जाएगा, लेकिन मेरी भी आदत यही थी उसको फिर सीधा कर दूं। तो मैंने उसको सीधा कर दिया। वो थोड़ा चेतन था, वो समझता था कुछ। मैंने सीधा करते ही फुर्र उठ गया। ऐसी भी अक्षमता भी आपके अंदर है। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे जड़ ही भूंड हो, ऐसे भूंड भी हो कि तुम उड़ सकते हो। थोड़ा इशारे से, थोड़ा सा कहने से तुम भी आकाशों की उड़ान भर सकते हो, लेकिन कोशिश करोगे तो ही तो, नहीं तो नहीं हो सकता। अब ये सत्संग आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसी कोई अटपटी बात नहीं बताता हूँ मैं, सारी आपको समझ में आती होंगी, आती होंगी ना। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपकी समझ ना आए, बिल्कुल खोल के एक एक बात को खोल के बताऊँ, समझ में आती है। पर एक बात है, आपके अंदर खुद को बदलने का इरादा नहीं है। थोड़ा सा इरादा कर लिया करो, जीवन सफल हो जाएगा। अपने आप पर लौट आया करो सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो मेरा आधार कोई नहीं है, मेरा आधार मैं ही हूँ। खुद बताऊँ मैं अपने आधार, मैं किसी के आधार पर नहीं शुरू हुआ हूँ, मैं खुद ही स्वाभाविक रूप से इस रास्ते पर आ गया और स्वाभाविक उसका पालन कर रहा हूँ। जब ये अक्षमता मेरे अंदर है, आपके अंदर नहीं हो सकती। आपके अंदर भी हो सकती है। आप भी आपके ग्रंथ हो, आप भी आपके गुरु हो, आप भी आपके शास्त्र हो, आप भी आपके भगवान हो, आप खुद साधक भी हो, सब कुछ आप हो। अगर आपने आपको तुम चेतनता के साथ थोड़ा पकड़ लो, कोशिश तो कर लिया करो, कोशिश ना करोगे तो क्या होगा। अब मैंने एक ही कोशिश है कि तुम अपने पैरों पर आ जाओ किसी प्रकार से। तुम आप सोचने लग जाओ, तुम आप करने लग जाओ, तुम आप साधना करने लग जाओ। तुम किसी के आश्रय पर ना रहो, कम से कम आत्मज्ञान के लिए तो आश्रय पर ना रहो। आत्मज्ञान के लिए, स्वयं को जानने के लिए, इस पर तो आप किसी के आश्रित ना हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कि मेरा पता, मेरा ज्ञान कोई और कराएगा। ऐसा संभव नहीं है। जितने भी ज्ञान हैं भीतर के बाहर के, स्वयं किए हुए बोध हैं। बोध का नाम ही ज्ञान है। किसी चीज़ को स्पर्श करके तुम जान लेते हो कि कैसी कैसी है, वो तुम्हारा बोध हो गया। सुनने सुनाने से ज्ञान नहीं होगा, खुद बोध करने से ज्ञान होगा। आत्मज्ञान कोई लेने देने की चीज़ नहीं है कि 10 रुपये हैं, कि 20 रुपये हैं, कि 1000 हैं, मैंने आपको दे दिए। ऐसा नहीं हो सकता। हम केवल इशारा कर सकते कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, कि तो आपकी थोड़ी सी मदद भी है। समझते हो ना। तो इशारे को ही कर लो, ये भी बहादुरी है। और खुद जामनो ही तुम कोई चेतन भगत हो जाए, वो और भी बहुत बढ़िया बात है। तुम तो जगाने से जाग जाओ, ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो आदमी क्या है, हमारा जो आध्यात्म है, जो परमात्मा का रास्ता है, इसमें एक ही चीज़ है जिसने सबसे बड़ा नुकसान किया है। मैंने बिल्कुल देख लिया, अच्छी तरह से स्वतंत्र हो के विचार के देख लिया है, घूम घाम के देख लिया है कि जो ये परमात्मा का रास्ता है, जिसको हम आध्यात्म बोलते हैं, परमात्मा आत्मा को पाने का जो रास्ता है, इसका नाम आध्यात्म है। इस आध्यात्म में मैंने एक बात देख ली कि एक ही वाक्य है सिर्फ, कि जिसने आध्यात्म का सबसे बड़ा नुकसान किया है। अगर वो वाक्य आध्यात्म में नहीं होता तो आप सभी फले फूले हुए होते, सबको आत्मज्ञान हुआ होता, जो आध्यात्म आ जाता उसी को ज्ञान हो जाता। लेकिन आज तो आध्यात्म में बहुत सारे आ जाते हैं, ज्ञान किसी को नहीं हो पाता, नहीं हो पाता ना। तो अब देख लो वो कौन सी चीज़ है जिसने आध्यात्म का, यानी मनुष्य का सबसे बड़ा जो नुकसान किया है, आत्म विकास का सबसे बड़ा जिसने नुकसान किया है, वो सिर्फ एक है गुरुवाद।
ये गुरुवाद है, इसको आप समझ लो। दुनिया में जितना नुकसान गुरुवाद ने किया है इतना किसी ने भी नहीं किया है। गुरुवाद का मतलब समझ लो। गुरुवाद का मतलब ये है जब गुरु ये कहता है कि मैं भी परमात्मा से बड़ा हूँ, समझते हो, परमात्मा को छोड़ो, परमात्मा का ख्याल ही ना रखो, मेरे से ही ख्याल जोड़ लो और मेरे बगैर तुमको ज्ञान नहीं हो सकेगा, ये गुरुवाद है। समझते हो गुरुवाद को? गुरुवाद का मैं खंडन नहीं, गुरु का खंडन नहीं करता हूँ, मैं गुरुवाद का करता हूँ। ये आपकी समझ में नहीं आता। कई बार मैं गुरुवाद का खंडन करूँ तो तुमको लगता है कि गुरु का खंडन कर रहे हैं, कि गुरु को नहीं मानता। गुरु को मानता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन गुरुवाद को मैं नहीं मानता हूँ, जो अपने आश्रय पर तुमको ढाल लेता है, जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से नहीं जोड़ता है, जो तुम्हें बाहर जोड़ता है। जो तुम्हें बाहर जोड़ेगा गुरु, वो ज्ञान कैसे करा देगा तुमको? तुम्हारा बाहर जुड़ोगे तो बाहर की चीज़ का ज्ञान होगा। इसमें ये एक वाक्य है गुरुवाद में कि गुरु के बगैर ज्ञान संभव ही नहीं है। समझते इस बात को कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। इतना भी नहीं बोल रहा, इतना बोल दिया कि गुरु के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। अगर ज्ञान हो भी जाए तो प्रमाणिक नहीं हो सकता, वो झूठा ज्ञान होगा। इस बात ने व्यक्ति को कुछ नहीं करने दिया, कर्म नहीं करने दिया, स्वतंत्र रूप से विचारने नहीं दिया, भीतर जाने नहीं दिया, कुछ करने ही नहीं दिया। उसको दान पुण्य भी खुद नहीं करने दिया, कुछ भी तो नहीं करने दिया। गुरु चाहिए तब होगा, लेकिन गुरु कहाँ से लाओगे? ऐसा गुरु कहाँ से लाओगे जो तुमको आत्मज्ञान करा देगा? आत्मज्ञान तो स्वतः अनुभूति होती है, आत्म अनुभव होता, वो लेने देने की चीज़ नहीं है। वो इतना कह सकता है कि तुम कर लो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी सहायता कर सका है। अगर मैं कहूँगा कि मेरे बगैर तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता, मेरे पास आइयो ना, कदे भी ना आइयो। जिस दिन मैं कह दूंगा कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता, मेरे पास कतई ना आइयो, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हें ज्ञान हो नहीं सकता, सारी उम्र नहीं हो सकता, कानून ही नहीं है, नियम ही नहीं है। एक बार की बात है कि संगीतकारों की एक सभा थी, संगीतकारों की एक सभा थी। तो उसमें बहुत सारे संगीतकार गए थे, अपना अपना संगीत सुना रहे थे। तो उसमें एक और संगीतकार चला गया, लेकिन उसने किसी का गुरु नहीं बनाया था संगीत सीखने के लिए। उसने किसी को गुरु नहीं बनाया था संगीत सीखने के लिए, बाकी ने गुरु बनाए थे। गुरु क्यों नहीं बनाया था? कि उसके मन में शिक्षा ये संगीत की पाने की मन में आई और वह गुरु के पास गया। गुरु ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक गुरु पे मेरे पास, मैं उसी को सिखा सकता हूँ। आप तो शुरू से कैसे सीखोगे? मैं तो बहुत आगे निकल चुका हूँ, सिखाते सिखाते आप वो नहीं पकड़ सकते जो मैं आगे की बातें बताता हूँ। तो मना कर दिया, लेकिन उसके मन में चसक थी संगीत सीखने की। लेकिन वो एक बार घूम रहा था ऐसे, जैसे नदी के किनारे पर चला गया और वो कुछ गीत जानता था। वहाँ जाकर किनारे पर जा कर के और वो गीत गुनगुनाने लग गया। जैसे कोई आदमी हो खुद किसी के सामने गुनगुनावे तो शर्म लगे, लेकिन कोई एकला होता है तो वो गुनगुनाने लग जाता है। कोई गीत संगीत आता हो तो उसको, वो भी अपना गीत जो है गुनगुनाने लग गया। तो उसने वो संगीत सुना था बाजता हुआ, गीत गाते हुए, साथ में संगीत भी हो तो गीत बढ़िया हो जाता है। तो उसको महसूस हुआ कि ये मेरा गाना है, ये जो मेरा गुनगुनाना है ये तो अधूरा सा है, संगीत तो साथ में है ही नहीं। बैठ गया बेचारा। तो हुआ क्या, संगीत की ज़रूरत हुई तो संगीत शुरू हो गया, संगीत का साज उसके पास आ गया। संगीत की बस इच्छा ही हुई थी कि संगीत उसके पास आ गया, संगीत नहीं था, संगीत उसके पास आ गया। और वो संगीत क्या आ गया? उसकी जेब में एक माचिस थी, माचिस
जब कुछ भी ना हो तो ये जो भजन रागनी गाने वाले होते हैं जेब के अंदर माचिस निकाल के उसके ऊपर चौंटकी मारने लग जाते हैं, उस माचिस का संगीत बना लेते हैं, जैसे घड़वे का संगीत बना लेते हैं। तो उसने माचिस का संगीत बना लिया। शुरू में तो फिट नहीं आया, जो गावे और उसका जो संगीत था उसका तालमेल ना हो। धीरे धीरे क्या हुआ, जो उसके माचिस वो चौंटकी मारता था और जो गाता था उन दोनों की तालमेल अच्छी बैठ गई। उसकी समझ में आ गया कि संगीत तो बाहर नहीं भीतर है। इस वाक्य से, इस घटना से उसको समझ में आ गया कि संगीत तो बाहर है। जब इस माचिस ने इतना बढ़िया संगीत दे दिया है कि मैं अच्छी तरह से गा सकूँ, क्यों नहीं कोई यंत्र ले आऊँ। यंत्र ले आया, आत्मा का पालन किया, जैसे उसके हृदय ने कहा, जैसे उसके मन ने कहा, जैसे उसकी आत्मा ने कहा। तो वो अपना जो वाद्य यंत्र था, जो संगीत का यंत्र था, उस पर ऐसे ही उंगली मारने लग गया। समझते हो ना? तो मारने लग गया तो परफेक्ट हो गया। गलत मारता है उसका पता है कि गलत लग गया, ठीक मारता है उसका पता चल गया कि ठीक लगता है। तो अभ्यास करते करते इतना जो है कुशल और सिद्ध हो गया कि जिन्होंने गुरु किए थे उनसे अच्छा बजाने लग गया। समझे ना इस बात को? यहाँ भी है एक आदमी, जैसे ये बल्लू है, बलराज बोलते हैं, इसने बिंजू किसी से नहीं सीखा, बिंजू को हाथ मारने लग गया और बढ़िया बजा देता है। ये कुलदीप बैठा, ये भी ऐसा है, कोई गुरु नहीं बनाया, लेकिन भीतर के गुरु का पालन किया। भीतर जो संगीत था उसको बाहर ला करके ही तो प्रकट करना था, और क्या करना था, इसके थोड़ी सी मेहनत चाहिए, चेतनता चाहिए। तो वो आदमी था जिसने इस तरह से संगीत सीखा था, खुद के आत्म गुरु का पालन करते हुए, खुद के भीतर जो संगीत है उसका पालन करते हुए, उसको प्रकट करते हुए जो उसने संगीत सीख लिया था, वो भी उस संगीत सभा में चला गया। उसने भी नाम लिखवा दिया, वहाँ प्रतियोगिता थी कि फर्स्ट कौन है, सबसे अच्छा संगीत सुनाने वाला कौन है, ये निर्णय करना था। और वो भी चला गया, सबने अपने अपने संगीत बजाए, उसने भी बजाया, वो फर्स्ट निकलाया। जिसने बाहर व्यक्ति गुरु नहीं बनाया था, जिसने भीतरले को सुना था, जिसने खुद कोशिश की थी। जो खुद कोशिश करता है इसका तो कोई अंत नहीं है, जो दूसरे से सीखता है उसका अंत है, वो लिमिटेड है, वो उतना ही सीखेगा जितना उसका गुरु जानता है। लेकिन जो भीतर का है, ये भीतर का गुरु अनंत है, वो इतना सीखेगा जितना उसका भीतर का आत्मा अनंत है। भीतर का सीखने वाला अनंत सीखेगा, बाहर से सीखने वाला सीमित सीखेगा, उतना ही सीखेगा जितना उसका गुरु जानता है, आगे पार नहीं जा सकता वो। तो इनाम देने लग गए, इनाम उसको भी दे दिया गया। लेकिन इनाम देने वाले ने अचानक ये पूछ लिया, ये तो बता तेरा गुरु कौन है। इनाम जीत लिया, सबको बड़ा बढ़िया लगा, प्रमाणिक संगीत। कहने लगा ये तो बता कि तेरा गुरु कौन है, कि व्यक्ति रूप में तो मेरा कोई गुरु नहीं है। कहने लगा व्यक्ति रूप में गुरु नहीं है तो ये वापस दे इनाम। वो इनाम वापस लेने लग गया, जबकि उसका संगीत सबसे अच्छा था, इसलिए लेने लग गया कि उसने कोई व्यक्ति जो गुरु नहीं बनाया था, इसलिए वापस लेने लग गया। संगीत कितना भी बढ़िया था। प्रमाणिक नहीं मानते, अगर बाहर व्यक्ति को गुरु ना बनाए तो उसके संगीत को, उसके आत्म ज्ञान को वो प्रमाणित नहीं मान सकते। तो उसका जो है इनाम वापस लेने लग गए। उन्होंने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, मैं उस गुरु का शिष्य हूँ जिसके तुम भी हो, लेकिन तुम्हें ख्याल नहीं है कि कौन सा गुरु है, कि वो आत्म गुरु है जिसे तुमने सीखा है, जिसने मैंने सीखा, जिसे सब सीख रहे हैं, जिसे जीव जंतु सीख रहे हैं, जिसे सारा ब्रह्मांड बैलेंस में है, ये आत्म गुरु है। आप उसकी सुन रहे हो, हमने भी उसकी सुना है। अगर हमारा ये संगीत प्रमाणित ना होता, अगर हमारे संगीत के सुनाने से खुश नहीं होते, अगर हमारे संगीत के सुनाने से मेरे को फर्स्ट नहीं निकालते, सब खुश नहीं होते, तो मेरा जो संगीत है अप्रमाणित होता, ये कुछ नहीं होता। लेकिन ये तो प्रमाणिक है। प्रमाणिक है तो गुरु की छाप क्या जरूरी है, जब भीतर के गुरु की लग गई है छाप। चीज़ें प्रमाणिक होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। जितना भी विज्ञान निकला हुआ बाहर, ये बिना किसी बाहर के गुरु के निकाला गया है। मैं सीधा बताता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ कि कोई भी नई खोज हो, नई खोज बिना गुरु के की जाती है। कोई भी नई खोज हो, नई, बिल्कुल नई, ताजी, उसके सिखाने वाला कोई गुरु नहीं होता है। वो नए सिरे से खोजी जाती है, उसका सिखाने वाला हो ही नहीं सकता।
सिखाने वाला तो बाद में पैदा होता है, न उसका रास्ता होता है ना उसको सिखाने वाला होता है, लेकिन उसकी जो अंदर की आत्मा है वो सब सिखा देती है। मैं इस आत्मा की ओर इशारा करता हूँ, ये तुम्हारा मूल गुरु है, ये तुम्हारा आत्म गुरु है, इसको अध्यात्म ने छोड़ दिया है, इस पर विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूँ आत्म गुरु की भी पूछ कर लो, मेरे पास आते हो ठीक है, लेकिन मैंने सीधी बात बता दी, अगर मैं तुमको अपने पर आश्रित करूं तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुमको मिस गाइड करूंगा, मैं तुम्हें मूर्ख रखूंगा, मैं तुमको जड़ बनाऊंगा, मैं तुमको अचेतन बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। अगर मैं ये कह दूंगा कि मेरे बगैर तुम्हें ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि गुरु तुम्हारी सहायता नहीं करता है, लेकिन वो गुरु होना चाहिए, वो गुरुवादी नहीं, वो गुरु होना चाहिए। वो गुरु की क्या लक्षण है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ता हो। वहाँ किसी हद तक बेशक सीख लो, फिर भी मैं किसी हद तक बोलता हूँ, वहाँ भी चिपक कर ना बैठ जाओ। जब तुम अपने पैरों चलने हो जाओ तो उसकी उंगली छोड़ दो, उसकी उंगली छोड़ दो। कुछ समय तक तुम सहायता ले सकते हो, लेकिन पहचान लो कि ये तुम्हें तुम्हारे साथ जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है। अब माता पिता हैं, अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना। अगर माता पिता उसको उंगली पकड़ के चलाएं, इरादे से चलाएं कि मैं तुमको चला तो रहा हूँ लेकिन मेरी उंगली नहीं छोड़ दोगे। बच्चे को अगर मैं चलना सिखाऊं उंगली पकड़ा करके, और मैं बच्चे को कह दूँ अगर मेरे बच्चे को छोड़ दिया तो गलत होगा, मेरी उंगली सारे जीवन नहीं छोड़ना है, क्या वो अपनी उंगली पकड़ाने के लिए उसको चलाना सीख रहा है? क्या अपनी उंगली पकड़वाने के लिए उसको चलाना सीख रहा है? वो तो उसको चलाने के लिए चलाना सिखा रहा है, अपनी उंगली पकड़ाने के नहीं। मैं तो इतना ही है कि मैं उंगली को थोड़ी देर तक पकड़ाता हूँ, तो इसलिए पकड़ाता तुम आज़ादी से स्वतंत्र रूप से भाग सको मेरी उंगली को छोड़ करके, तुम आज़ाद हो जाओ, तुम अपने आप में आ जाओ। ये इतनी बात ही मैंने इसलिए बतानी पड़ती है कि जगत में ये धारणा है कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं। इस बात को हटाने के लिए मैं ऐसी बातें करनी पड़ रही, ना तो मेरे को ये बातें भी करनी नहीं होती। तो ये तो भाई देखो हमारे ऊपर धारणाएं काम करती हैं, धीरे धीरे हम किसी बात को मान ही लेते हैं। इस वाक्य को कि गुरु बिना ज्ञान ही नहीं हमने धारण कर लिया है, हम इसको बिल्कुल सत्य मानते हैं। ऐसे मानते हैं 2 और 2 4 होते हैं, हम इस बात को सत्य मानते हैं कि गुरु बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। मानते ना हम, किसी ने ज्ञान का कुछ लेना देना नहीं है ना, वो भी कहेगा कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं है। और जिन्हें ज्ञान की जरूरत है वो तो कहेगा। हर एक के मुंह में, हर एक के दिमाग में, हर एक के प्राण में ये इतनी बैठा दी है सदियों से कि ये वाक्य सीधे ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। एक बार की बात है, अनामा जी जा रहे थे कहीं, जाते जाते उन्होंने एक बड़े डबल हाथी को एक पतली सी जेवड़ी से बंधा हुआ देखा। डबल हाथी को, बिल्कुल ठाड़ा तगड़ा हाथी, तो उसको एक पतली जेवड़ी सी बांध रखा था। अनामा जी ने देखा ये क्या चंबा है कि हाथी को पतली जेवड़ी से बांध रखा है और ये हल नहीं रहा है, टहल नहीं रहा है थोड़ा सा भी। उसको कई दिन उसको देखा, आखिर उन्होंने प्रश्न कर दिया कि क्या बात है, यह हाथी तो नहीं ताकतवर है और जेवड़ी से बंधा हुआ है, ये जेवड़ी को तोड़ाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? ये तो तोड़ा सकता है, थोड़े से झटके की जरूरत है। कहेंगे ऐसी बात नहीं है जी, हमने इसके पीछे एक तरीका अपनाया है, वो तरीका जो है इसके ऊपर कामयाब हो गया। कि कौन सा तरीका? कि जब ये हाथी बच्चा था, जब हमने इसके पैर के ये जेवड़ी बांध दी थी, जब ये इस जेवड़ी को नहीं तोड़ सकता था, कई साल तक ये उस जेवड़ी को नहीं तोड़ सका था, धीरे धीरे इस हाथी ने मान लिया कि मैं इस जेवड़ी को नहीं तोड़ सकता। ये मान लिया मैं इस जेवड़ी को नहीं तोड़ सकता, तो तोड़ने का जो प्रयास था वो भी उसने ख़त्म कर दिया कि मैं तोड़ ही नहीं सकता तो तोड़ने की कोशिश क्यों करूं। ये धारणा की बात बताता हूँ। उसके मन में, बड़े हाथी के मन में इतनी धारणा बैठ गई धीरे धीरे कि मैं इसको जेवड़ी को तोड़ नहीं सकता। ये धारणाएं ऐसी ऐसी हमारे अंदर भी बैठी हुई हैं। अब बच्चा होता है, अब बच्चा छोटा सा ही होता है, वो न तो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है, ना कुछ नहीं होता है। वो
न जाट होता है, न चमार होता है, न राजपूत होता है, कुछ भी नहीं होता है, न देशी होता है, न विदेशी होता है, बच्चा बच्चा होता है। समझते हो, बच्चा बच्चा होता है। लेकिन माना कि एक बच्चा है, ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाता है या सिख के घर में पैदा हो जाता है, और मुस्लिम धर्म वाले उनके घर में हो जाता है, ईसाई के घर में हो जाता है, वो धीरे धीरे क्या पाता है, वो भी अपने आप को मुसलमान कहने लग जाता है, हिंदू कहने लग जाता है। ये डोरी बंध गई है। अनजाने में उसको धीरे धीरे ये सुनाई देता गया कि ये परिवार है, मेरे माता पिता हैं, ये ब्राह्मण है। वो भी उसको कहते गए तुम ब्राह्मण है, तो वो उसको हिंदू कहते रहे तुम हिंदू है। उसके मन में इतनी बैठ गई कि हाँ मैं हिंदू हूँ, वो हिंदू हिंदू कुछ नहीं, वो ब्राह्मण ब्राह्मण कुछ नहीं, सिर्फ कहने से इतनी धारणा होगी उसे कि हाँ मैं हिंदू हूँ। जैसे हाथी को ये धारणा होगी कि मैं इसको जोड़ी को नहीं तोड़ सकते, अनजान पड़े में उसको वो जेवड़ी बांध दी और अब उसको धारणा बन गई मैं तोड़ नहीं सकता, तो तोड़ नहीं सकता। तो ये गुरु बगैर ज्ञान संभव नहीं, ये भी एक जेवड़ी है, ये आपको बांध रखी है। कितना विचार स्वतंत्र करने के तुम योग्य हो, जब तक ये धारणा आपके अंदर बनी रहेगी हाँ ये बात सत्य है, तुम इसको पार कर नहीं सकते, तुम इसको पार कर नहीं सकते, तुमको आत्मज्ञान हो नहीं सकता। कितना जोर लगा लो हो ही नहीं सकता, ये नियम ही नहीं है। इसके सारे तो गुरुवाद चला हुआ है, इसके सारे तो गुरु लोग जो बैठे बैठे गद्दियों में ठाठ कर रहे हैं, अच्छे रुपये आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, खूब मज़े ले रहे हैं, दूर दूर तक नाम हो जाता है। जितने भी दुनिया भर के ऐश हैं, जो रईसों के पास ऐश नहीं वो उनके पास ऐश हैं। किस वाक्य के सहारे? केवल इस वाक्य के सहारे। आदमी इस वाक्य के सारे उनकी भक्ति करता है, भक्ति करने से सब आ जाता है। गुरु कहता है कि तन मन धन सब अर्पित कर दो, सब अर्पित कर दो, तन मन धन तुम कर दो अर्पित। मन कर दिया, तन कर दिया, धन कर दिया, तो इससे क्या होगा? वो कहेगा कि मेरे कहे बगैर तुम कर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने तो तन दे दिया, मेरे कहे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप तो कभी ऐसा चलता ही गया तो पूछ के श्वास लोगे कि गुरु जी श्वास लूँ कि नहीं लूँ, रोटी खाऊं कि नहीं खाऊं, किसी को कुछ दान पुण्य करूं कि नहीं करूं। ये अवस्था आ जाएगी अगर इसी धारणा ने गाढ़ा रूप ले लिया। तो मैं चाहता हूं तुम अपने पैरों पर आ जाओ, अपनी आत्मा में पलट आओ, तुम अपना ज्ञान पालो। देखो मैं थोड़ा सा और खोल के समझाता हूँ। आपके पास 4-5 चीज़ें हैं, मुफ्त में हैं और सत्य हैं, सदा से हैं। वो कौन सी हैं 5-4 चीज़? एक तो आत्म विकास करने का स्वभाव, मतलब अपने आप में फलने का, फूलने का, जानने का, सभी के अंदर है ना स्वभाव। कोई ऐसा आदमी तो नहीं है कि जो छोटा रहना चाहता हो, सीमित रहना चाहता हो, जो यूँ कहते हो वैसा ही रहना चाहता हो। सब विकास करना चाहते हैं, सब फूलना चाहते हैं। ये स्वभाव सबके अंदर कुदरतन है ना? ये स्वभाव सभी के अंदर कुदरतन। कौन सीमित रहना चाहता? सभी पूर्ण होना चाहते हैं। एक छोटा सा बीज भी है, वो भी बीज रहना नहीं चाहता, वो भी जो ऊपर फूलों के रूप में खिलना चाहता है। तो आपके अंदर नहीं हो सकता ये स्वभाव? एक बात, ये स्वभाव अपने में खिलने का, अपने आप को जानने का, अपना विस्तार होने का सभी के अंदर है। समझते हो ना? ये सभी के अंदर है ये स्वभाव। अभी अभी वैज्ञानिकों ने खोज की कि समुद्र के तल में एक पौधा देखा उन्होंने। एक पौधा देखा कि 80-87 किलोमीटर लंबा चौड़ा पौधा था। उन्होंने सोचा कि ये कई पौधे होंगे, लेकिन उन्होंने खोज की, निरीक्षण किया, वो एक ही पौधा था, उसकी जड़ एक ही जगह थी। उन्होंने ये पाया कि इतने लंबे चौड़े एरिया में ये एक ही पौधा फैला हुआ है। जब एक पौधे में इतने फैलाव करने की चेष्टा है, इतना फैलाव होने का स्वभाव है, आप में नहीं हो सकता? वो पौधे में हो सकता तो क्या आप में नहीं हो सकता? सभी के अंदर हो सकता है। अगर एक बीज को सारी पृथ्वी पर फैलने का मौका मिल जाए, एक ही बीज सारी पृथ्वी पर फैल जाएगा। उसके अंदर इतनी चेष्टा है फैलने की, इतनी स्वाभाविकता आत्म विकास करने की, आप में नहीं हो सकती। लेकिन इस स्वाभाविकता का सत्यानाश कर दिया ये कह करके कि गुरु बगैर ज्ञान ही नहीं है, तुम्हें स्वतंत्र छोड़ा ही नहीं है। अब दूसरी बात है महसूस करने की शक्ति। फलने फूलने का स्वभाव सभी में है, अब महसूस करने की शक्ति ये भी सभी में होगी ना।
आप सभी हैं, महसूस करते हैं, ठंडा मीठा खाटा गर्मी सर्दी सब महसूस करते हो ना, अच्छा बुरा सब महसूस करते हो। ये जो महसूस करने की शक्ति ये आपको मुफ्त में मिली है, सदा से आपके पास है। जब ये महसूस करने की शक्ति आपके पास है तो आपको ज्ञान होगा क्यों नहीं? जब ये महसूस करने की शक्ति आपको बोध होगा क्यों नहीं? अगर ये महसूस करने की शक्ति ही आपके पास ना हो तो आपको बोध हो नहीं सकता, न मैं करा सकता ना तुम कर सकते। ये जो महसूस करने की शक्ति ये आपको जो है मुफ्त में मिली हुई है। इस महसूस करने की शक्ति तक आपको नहीं जाने दिया केवल गुरुवाद ने, क्योंकि महसूस करने की शक्ति पर गए तो खुद कर लोगे बोध, लेकिन वो खुद बोध करने नहीं देंगे, क्योंकि फिर गुरुवाद नहीं चलेगा, गुरुडम नहीं चलेगा, भक्ति पूजा नहीं चलेगी, अहंकार का उनका फैलाव नहीं होगा। अगर ये बात उनको पता चल जाए, हौस के प्रति जगा दें, तुम्हें महसूस करने की शक्ति के लिए जगा दें, तुम तो आ गए सही स्थान पर। महसूस करने की शक्ति है कि नहीं आप में? है ना? जब ये है तो तुम बोध क्यों नहीं कर सकते? दूसरी चीजों की बात छोड़ो, अपना क्यों नहीं कर सकते? जब ये महसूस करने की शक्ति तुम्हारे पास है, तुम जांच तोल नहीं कर सकते कि ये ऐसा है वो वैसा है, क्यों नहीं? लेकिन प्रयोग नहीं करते महसूस करने की शक्ति को। शक्ति आपके अंदर है। तीसरे नंबर पर जो कर्म करने के लिए, विचार करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए, सब कुछ के लिए आपके पास शक्ति नहीं है क्या? क्या आपके अंदर ज्ञान नहीं है क्या? क्या ऊर्जा नहीं है क्या आप में? सारी ऊर्जा, प्राणों की ऊर्जा, मन की ऊर्जा, बुद्धि की ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा, सारी प्रकार की ऊर्जा, लेकिन ध्यान नहीं है तुम्हारे अंदर। इतनी प्रचुर ऊर्जा है कि सब कुछ कर सकती है। जरूरत से ज्यादा ऊर्जा है तुम्हारे पास, जरूर से ज्यादा ऊर्जा है। ऊर्जा के लिए किस पे जाओगे, किससे मांगोगे? ये तो तुम्हारे पास है ना? ताकत तुम्हारे पास कि नहीं है, इनकार नहीं कर सकता कोई। लेकिन इस ऊर्जा का इस गुरुडम ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। उन्होंने कह दिया तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो निर्बल से निर्बल हो, तुमको तो जीव बोला गया है, निर्बल जीव, ऐसा है जीव, तुम कुछ ही नहीं कर सकते। ये तुम्हारी ऊर्जा का तो ये खा गए, तुम्हारे ऊर्जा के साथ संपर्क नहीं छोड़ा है, तुम ऊर्जा में विश्वास करो, ये तुम इस लायक नहीं छोड़ा है। केवल इस वाक्य से करोगे, क्यों कर ही नहीं सकते, कर अधिकार ही नहीं है तुमको, कर ही नहीं सकते। तो चौथी बात है, जो आपने पाना है, जो आपने जानना है, वो भी तो आप ही हो कि और कोई है? आपने जो पाना है, जो पाने जैसा है, जो पाया है वो कभी खोएगा नहीं। जो अपने आप ने जान लिया, पा लिया, जो अपने आप में स्थित गए। पाने का मतलब ये है कि अगर तुम अपने आप में स्थिति हो गए, स्थित हो गए। तो एक ने सवाल भी कर लिया, अगर हम चैतन्य हैं, आत्मा है, पाना क्या है? हम तो हैं ही चैतन्य। कि कहने लगा बहुत कसर है, अभी तुम्हें चैतन्य चैतन्य का नाम सुना है, चैतन्य को पाया नहीं है। कि पाया क्यों नहीं है? मगर तू ध्यान में बैठ जा, कहीं कहीं मन जाएगा, तू स्थिर रह सकता अपने आप में, ठहरा हुआ रह सकता अपने आप में कि नहीं रह सकता? फिर पाया क्या है तूने? चैतन्य को पाया क्या है? जब जो ध्यान में भी नहीं ठहरा सकता, बाजार में चंचलता आ जाती है, चैतन्य को पाया ही क्या है तुमने? जब स्थिर रहोगे अपने अंदर, अपने से दूसरे ना बनोगे, तभी तो पाओगे। ये है पाने का अर्थ, कि तुम कम से कम स्थिर स्वरूप तो हो जाओ। जो पाना ही आपने आप को है, किससे मांगोगे ज्ञान? किससे मांगोगे सत्य? तुम सत्य ही हो, मूल से मूल सत्य हो तुम। तुम्हारे स्वाया और कोई सत्य है ही नहीं तुम्हारे लिए, समझते हो? लेकिन अपने आप एक नहीं हो सकते तुम। आत्म विकास करने का स्वभाव आपके अंदर है ना? आत्म विकास का स्वभाव, फलने फूलने का, भीतर से मैच्योर होने का, आत्म साक्षात्कार का, ये स्वभाव सारे अंदर है। और जो महसूस करने की शक्ति आपके अंदर है, ऊर्जा आपके अंदर है, और जो पाना वो भी आप ही हैं। क्या चीज़ चाहिए वो और आपने? आप किससे मांगोगे? और पांचवी चीज है विधि। विधि विधि जितना भी स्वयं को जानने का या संसार को जानने की विधि है, वो सब आपके अंदर है। विधि कहीं से उधार नहीं लानी है, विधि कुदरतन तुम्हारे अंदर फिट है। एक बच्चा भी छोटा सा पैदा होता ही माँ के स्तन चूसने लग जाता है, किसी ने बता दिया कि इस तरह से चूस ले।
और तो एक जानवर का, जैसे भैंस को जो बच्चा हो जाता है वो भी भैंस को चूसने लग जाता है, किसने बता दिया इस तरह से चूस ले, अपने आप उठ के थनों में जा लगता है। ये विधि स्वरूपता आप कुदरत नहीं हो। ये जो मछलियां हैं समुद्र में अंडे देती हैं, उनकी मछलियां बन जाती हैं, कौन तैरना सिखाते हैं, थोड़ा सा बनूर सा और अपने आप तैरने लग जाते हैं। ये विधि स्वरूप तो तुम हो, ज्ञान स्वरूप तो तुम हो, आत्मा स्वरूप तो तुम हो, सब कुछ हो तुम, लेकिन विश्वास तो नहीं करते कि हम इतने इतने हैं। मैं तुमकी महिमा गा रहा हूं, मैंने शुरू में ही बता दिया कि मेरा के अंदर आदमी है, मैं आदमी पर बोलता हूं कि शास्त्र को लेकर, धर्म को लेकर के, महात्मा को लेकर के, गीता को लेकर के, कुरान को, पुराण को लेकर के, किसी भी महात्मा को, पीर को, पैगर को लेकर आज तक मैं बोला हूं तो बताओ तुमने बोला हूं कभी? मैं केवल तुम्हारे रूपांतरण पर बोला हूं, तुम्हारे बदलाव पर बोला हूं, तुम्हें तुम्हारे हाथ में देने के लिए बोला हूं, और कोई मेरा लक्ष्य नहीं है। तो आपके पास क्या क्या हो गया जो तुमने चाहिए विकास करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने अंदर जाने के लिए। जो कुछ भी तुमको चाहिए वो मुफ्त में सोते ही अपने आप आपके पास है। प्रयोग करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी है, मन तो बताना है, अपने आप का प्रयोग कर लिया करो। बस अपना प्रयोग नहीं करते, हम चाहते हैं कि दूसरा ही हमारा सब कुछ कर दे। आत्मज्ञान के बारे में तो खासकर सोचा ना करो कि कोई दूसरा करा देगा, दूसरा नहीं करा देगा। आत्मज्ञान तुमने स्वतः करना होगा, स्वतः जानना होगा, स्वयं अपने अंदर जाना होगा, स्वयं अपने आप पर मेहनत करनी होगी। अब मैंने विधि की बात करी, एक विधि की थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। वो कौन सी विधि है जो आप किसी परिणाम तक पहुँचने के लिए प्रयोग करते हो। आपके पास कोई परिणाम नहीं है और आप परिणाम पर आपने जाना है, तो वो विधि आपके अंदर है। उस विधि का रूप में बता देता हूँ कि ध्यान से सुन लेना। कभी कभी ऐसा मैं सत्संग करता हूँ, हमेशा नहीं करता हूँ, बाद में मनन कर लेना तुम इस पर, कि जो है प्रेरक भी तुम हो, तुम्हारे प्रेरक का मतलब जो प्रेरणा करता है तुमको ठीक रास्ते के लिए। प्रेरक का मतलब ये है, प्रेरक भी तुम है तुम्हारे लिए, और पूरक भी तुम हो तुम्हारे लिए। पूरक का मतलब जो कोई काम तुम्हें दें या तुम्हारी कोई जरूरत हो उसको पूरा करने वाले भी तुम ही हो। प्रेरक, पूरक और पारक है। पारक का मतलब जो परखने वाले भी आप ही हो। प्रेरक भी तुम हो, पूरक भी तुम हो और पारक भी तुम हो, और प्रेक्षक भी आप भी हो। प्रेक्षक का मतलब अभिव्यक्ति जो तुम कर सकते हो अपनी चेतनता के साथ। जैसे मैं अपनी अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, भीतर जो मेरे अंदर बोध है, अनुभव है, विद्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा प्रक्षेपक रूप है। प्रक्षेपक, ये मेरा व्याख्या करने वाला रहो, ये भी तो आप ही हो। आपके 4 रूप हो गए खुद में। एक तो प्रेरणा कि तुम प्रेरक, तुम अपने आप को प्रेरक हो, अपने खुद के प्रेरक आप हो। पूरक तुम हो, पारक तुम हो, और व्यक्त करता भी तुम हो। ठीक से समझाऊं, माना कि आपको प्यास लगी है, आपको प्यास जो है स्पर्श कर रही है, आपको पता चल जाता है कि मैं प्यासा हो गया। चलता है ना सभी को, क्योंकि आप महसूस करने वाले हो। महसूस करने वाले ना हो तो आपको पता नहीं चल सकता कि मेरे को प्यास लगी है। तो ये प्रेरणा कहाँ से आ गई? आपके शरीर ने आपको प्रेरणा कर दी कि पानी पी ले। ये आपको प्रेरणा कर दी कि पानी पी ले। आपके शरीर ने आपको प्रेरित कर लिया, इसलिए शरीर आपसे दूसरा नहीं है, इसलिए आप अपने प्रेरक भी हो। प्यास की सुनकर तुम पानी पी लेते हो कि नहीं पी लेते हो? पी लेते हो ना। इसलिए प्यास ने तुमको प्रेरित किया। ये प्यास तुम्हारी है, तुम्हारे अपने शरीर की है। इस प्यास ने तुमको प्रेरित किया और तुमने उठ के पानी पी लिया। तुम्हारे प्रेरक तुम हो। प्रेरक की बात समझ में आ गई। अब पूरक की बात है। पूरक कौन है? जिसने उठ के पानी पी लिया। पहले तो प्रेरणा आई है पानी पीने की, फिर उस प्रेरणा का पालन करने की बारी आई है। जो उस प्रेरणा का पालन करता है, जो उस प्रेरणा का पालन करता है वो पूरक है। जो इस प्रेरणा का पालन करता है वो साधक है। जो इस प्रेरणा का पालन करता है वो शिष्य है। समझते इस बात को?
जो प्रेरणा का पालन करता है वो शिष्य है, साधक है। जब तुम प्रेरणा का पालन करते हो, उसका हुक्म मानते हो, तो तुम साधक हो, शिष्य हो। अब आ गया रिजल्ट, तुमने कुछ किया, प्रेरणा हुई, तुमने कुछ किया, करने से परिणाम आया। अब परिणाम आया तो उसको कौन जांचेगा? कोई मैं जांचूंगा? आप ही तो जांचोगे। आपने मन में सर्दी लगी हुई है और कंबल ओढ़ लोगे तो थोड़े से गर्म हो जाओगे, उसको कौन महसूस करेगा? मैं करूँगा कि आप करोगे? आप करोगे। तो जो महसूस किया आपने, आप पारक हो। अब प्रेक्षक भी आप ही हो। प्रेक्षक का मतलब दूसरे को बता सकते हो, तुम मेरे को ठंड लगी है कि गर्म लगी है, तुम ही तो बताओगे, तुम्हें तो बोध हुआ है। इवन तीनों चारों चीज़ों में देख लो आप कि प्रेरक, जो तुम्हारा प्रेरक रूप है, ये तुम्हारा गुरु रूप है। प्रेरक जो प्रेरणा देता हो, मैं तुमको प्रेरणा देता हूँ ना, तो मैं गुरु रूप हो गया। तो तुम्हारा भीतर लाया, तुम्हारा शरीर तुमको जो प्रेरणा करता है वो तुम्हारा प्रेरक रूप है। ये प्रेरक रूप है, ये गुरु रूप है। तुम्हारा जो प्रेरक रूप है इसको गुरु रूप मानो, और जो पूरक रूप है, जो उसका हुक्म मान के काम को पूरा करता है, वो साधक मानो। एक तरह से तुम प्रेरक हो तो गुरु हो, और उसके गुरु की प्रेरणा का पालन करते तुम साधक हो। मेरी प्रेरणा का पालन ना करो, तुम साधक थोड़े हो जाओगे, शिष्य थोड़े हो जाओगे। तो यही बात तुम पर लागू होती है। तुम अपने आप को प्रेरित करते हो और उस प्रेरणा का पालन करो, तुम साधक हो गए। तुम्हारे ही तुम साधक हो गए, और किसी के नहीं, क्योंकि तुमने अपना है प्रेरक रूप का पालन किया है। अब आ गया पारक। ये जो प्रेरक है ये गुरु रूप है, और ये पूरक ये साधक रूप है। अब आ गया पारक है। पारक भी गुरु रूप है तुम्हारा। जो गुरु रूप है, गुरु स्वरूप है, वही परखेगा, और तो नहीं परखेगा। जिसने जानकारी है को परखने वाला, उसी का नाम तो गुरु है। परखना, जांचना, सही सिद्ध करना, बढ़िया करना, ये गुरु का ही तो काम है। प्रेरक भी गुरु और पारक भी गुरु, और जो प्रक्षेपक है ये भी गुरु। क्योंकि मैं तुमको बताऊंगा, बातें बता रहा हूँ, ये मैं जान जूझ के बता रहा हूँ, इसी तरह व्याख्या कर रहा हूँ वैज्ञानिक तरीके से, ये भी गुरु का ही काम है। तुम्हें समझा रहा हूँ, जगा रहा हूँ बातों के जरिए से, अपनी व्याख्या करके, ये भी गुरु का रूप है। तो इन चार चीज़ों आप नोट कर लो। मैं तुम्हारी महिमा गाता हूँ इसमें, मैं तुम्हारी महिमा गाता हूँ, मैं व्यक्ति की महिमा गाता हूँ, किसी ग्रंथ की, शास्त्र की, वेद की नहीं गाता हूँ। मैं तुम्हारी महिमा गाता हूँ, मैं आदमी की महिमा गाता हूँ। इतनी महिमा गाता हूँ। तुम शिष्य तो एक रूप और तीन रूप तुम्हारे गुरु के हैं। तीन हिस्सों में तुम गुरु हो, एक हिस्से में तुम शिष्य हो। इतने महान हो तुम, लेकिन तुम पालन नहीं करते। गुरु तो तुम्हारे अंदर खचाखच भरा हुआ है। तीन हिस्से अकेले गुरु के हो, एक हिस्सा केवल शिष्य का है। वो कौन सा शिष्य का? वो पूरक, वो साधक, जो प्रेरणा को पूरा करता है। जो प्रेरक रूप है, प्रेरक, ये गुरु रूप है। पारक रूप है, ये गुरु रूप है। प्रक्षेपक रूप है, ये गुरु रूप है। समझते? ये तीनों रूप गुरु के रूप हैं, और ये तीनों आपके अंदर हो। आप ट्रिपल हो, केवल थोड़े से हो जितने तुम चिल्ले हो, थोड़े से हो, लेकिन थोड़े से तुम पालन कर लो ना अपने गुरु रूप की, तो बात बन जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, तुम डबल हो, गुरु भी तुम ही हो और शिष्य भी तुम ही हो। तुम्हारे गुरु तुम, तुम्हारे शिष्य तुम। ये बात समझ में आए ना आए, तुम इसको कसौटी पर तोल के देख लियो, ये बात बिल्कुल खरी है। और तुम इस बात को जान करके तुम मेहनत कर लिया करो कि मैं ही जानने वाला हूँ, मैं ही जनाने वाला हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही शिष्य हूँ। अंतर सब कुछ फिट है, भीतर आत्म गुरु है तुम्हारे अंदर चेताने वाला। इन तीनों रूपों में आत्म गुरु है, और तुम थोड़ा सा कार्य करते हो, वो तुम्हारा शिष्य रूप है। इतना आ गया, समझ में आ गए? अपने पैरों पर कर लोगे थोड़ा बहुत खुद मेहनत है। मेहनत को नहीं करोगे, मेहनत को नहीं करोगे, यहीं पर बात फेल होती है हमेशा। करेगी? अच्छा, तो एक काम करिए, तो फिर करोगे तो हर एक जो आदमी है अपने अंदर एक नुक्स ढूंढ ले। अपने अंदर हर एक आदमी एक नुक्स ढूंढ ले, और उस नुक्स को खुद दूर करने की कोशिश करें। करोगे ये काम? नुक्स तो सभी के अंदर कोई न कोई पा जाएगा, एक आधा मेरे में भी पा जाएगा। समझे ना? उस नुक्स को दूर करने के अंदर सफल हो गए तो तुम गुरु और शिष्य दोनों हो गए हैं। ना तो फिर ना तो गुरु ना शिष्य,
एक नुक्स है अपने अंदर, उसके लिए चेतन रहो। एक दोष है, उसके लिए चेतन रहो कि हमने अपने अंदर से बाहर निकालना है। और ये मजे की बात है, एक दोष को तुम बाहर निकालने में कामयाब हो गए ना, तो सभी दोषों को निकाल दोगे, क्योंकि तुमने बाहर निकालने की आदत हो गई। कोशिश करो, साधना करो, तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ जाएगा। ये एक साधना का सूत्र है। अपने अंदर कोई नुक्स ढूंढो, कोई दोष ढूंढो और उसको चैलेंज करो। और चैलेंज करो, मैंने बता ही दिया, तुम तो तेरे गुरु हो। तीन स्वरूप तुम्हारे, तीन हिस्से तुम्हारे गुरु स्वरूप के, एक ही है शिष्य स्वरूप का। तो अब तीनों गुरुओं को फैल करोगे तुम। जो तीनों स्वरूप है ना गुरु के तुम्हारे अपने, तुम तीन स्वरूपों में गुरु हो, समझते हो, लेकिन ये तीनों स्वरूप तुम फैल करोगे, ये शिष्य बड़ा कमजोर साबित हो जाएगा। देखना, कोई शराब पीता है, नुक्स है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। कोई लालच करता है, कोई और नशा पता करता है, कोई छल छपट करता है, स्वार्थ करता है, अहंकार करता है, अनेक अवगुण मिल जाएंगे आदमी के अंदर। उनको नोट करो, उन पर मेहनत करो उनको बाहर करने की। एक को भी बाहर कर दिया तो तुम सत्संगी हो जाओगे पक्के, क्योंकि फिर औरों को भी निकाल दोगे। तो साधना करना है तो कर लो। अब कह तो दिया, करेंगे जब बात साबित होगी ना, जब मन कुछ दिखेगा आगे। एक तो मैंने 20-30 साल हो गए सत्संग कर देने, रिजल्ट थोड़ा ही है, किसी में देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा नहीं कि मेरे जैसे 5, 10, 20 मन मिल जाए तो सुधार कर दूँगा, मुश्किल है। मैं तो ये कहूँगा नहीं, ये तो तुम नहीं करना है, समझे ना। कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, चाहे मैंने 10 मिल जाए वो तुम्हारा नहीं कर सकता, चाहे तुम्हें 1 मिल जाए वो नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो, तुम्हारा तुम तो कर लो। तुमने मिलने की क्या जरूरत है? मैंने सारी अक्षमता तुम्हारा खोल के तुम्हारी अक्षमता बता दी, तुम्हारी इतनी बड़ी महिमा कर दी मैंने। आदमी के किसी वेद की करी ना, शास्त्र की करी ना, महात्मा की करी ना, गीता की करी ना, कुरान की करी ना, बाइबल की करी ना, किसी चीज़ की भी तो नहीं करी मैंने। आपकी महिमा करी कि आप इतने महान हो लेकिन भूले बैठे हो। अपने आप को संभालो, अपने साथ एकपन हो जाओ। वस्तु काहीं खोजे काहीं, और चौंध लगी जगह सुझे नाही। तेरी वस्तु तुझ में आप धरी है, आपे को तू खोजे नाही। तू दो भाई कपड़ा मैल चढ़ा है, प्रेम धार में धोवे नाही। तू तो हीरा मिट्टी चढ़ा है, ध्यान द्वार पर उज्ज्वल या को करता नहीं। जो पास धरे को दूर तलाशे, चैन उसको मिलना नहीं। जो पास धरे को दूर तलाशे, चैन उसको मिलना नहीं। तू तो भाई सचेतन सदा से, मंथन अपना करता नहीं। सब तुम्हारे अंदर है। एक महाराज नदी के किनारे बैठा बैठा बहुत काफ़ी दिन हो गए तपस्या कर रहा है, कभी धूना लगा रहा है, कभी जो है जलधारा कर रहा है, कहीं तपस्या कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है कुछ पाने के लिए। लेकिन एक दिन उसको सपना आ गया, उस महात्मा को। कह लगा, अरे जो तुम जो चाहता हो तो तेरे घर में है, वो तो तेरे घर में है, जो कुछ तू चाहता है उसको खोज ले। और सपना आ गया, बेचारा बैठ गया। सुबह सुबह का सपना था, कहते हैं कि सुबह का सपना सच्चा होता है। बैठ गया, उकड़ू बैठ गया, बड़ा चेतन हो कि घर में ही है जो मैं कुछ चाहता हूँ। मैं क्यों भटक रहा हूँ, मैं क्यों तपस्या कर रहा हूँ, मैं क्यों भक्ति कर रहा हूँ, क्यों मैं इतने काम कर रहा हूँ, ये कर्म कांड वगैरह वगैरह। मैं अपने घर को क्यों नहीं खोद लूँ। उन्होंने अपनी कुटिया खोद के गिर दी, समझे, अपना मकान खोद दिया सारा, और मजदूर बुला लिए, सब उधड़ पुधड़ कर दिया, जो थोड़ी छां थी वह भी खोदी। तो फिर सपना आ गया, अरे मूर्ख, मन तो इशारा किया था, तेरा घर कौन सा है, तेरा घर ये शरीर है, इसमें ढूंढ ले। समझे इस बात ने? तब उसकी सोची में आई कि ये बात कुछ थी, मैंने तो ये माटी खोद के धर दी। तो हम सारे माटी खोदने में लगे हुए हैं, चीज़ तो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे शरीर में है, थोड़े चेतन हो गए, इसको खोज लो। और व्यक्ति गुरु की बात यह है कि जैसे मैंने कहा, एक आदमी के रूप में बाहर जो तुम्हारे से वो व्यक्ति रूप है, वो व्यक्ति गुरु है। लेकिन वो व्यक्ति गुरु भी जब है अगर जो वो आत्मा का अनुसरण करता हो, नहीं तो वो गुरुवादी है, वो गुरु है ही नहीं। व्यक्ति के रूप में चाहे प्रचार करता हो, यदि वो आत्मा का पालन नहीं करता हो, वो व्यक्ति गुरु नहीं है, उसके पास भी मत जाओ। जो व्यक्ति गुरु आत्मा का अनुसरण करता हो, उसके पास बैठने में किसी हद तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं।
लेकिन परख लो कौन है वो गुरु, व्यक्ति गुरु, आत्म गुरु है कि नहीं है। उसके अंदर भी आत्म गुरु ही काम कर रहा है। व्यक्ति के अंदर अगर वो आत्मा की बातें करता, आत्म गुरु काम कर रहा है उसमें। आपके अंदर भी आत्म गुरु कर रहा है, व्यक्ति गुरु के अंदर भी आत्म गुरु काम कर रहा है, हर एक जीव के अंदर आत्म गुरु काम कर रहा है। ये आत्म गुरु नया शब्द सुनते होगे तुम, आत्म गुरु। आत्म गुरु का जो शब्द है ये तुम नया सुन रहे हो, ये किसी शास्त्र में, वेद में, ग्रंथ में नहीं मिलेगा, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये तो हमने महसूस किया है कि सभी के अंदर एक गुरु है जिसका हमने आत्म गुरु नाम धर दिया। और गुरु बिना ज्ञान नहीं ना, इसका अर्थ भी ये है जो आत्म गुरु का पालन नहीं करेगा उसको गुरु बिना ज्ञान नहीं है। ये बात यहाँ फिट कर लो। जो बाहर व्यक्ति गुरु ये शर्त लगाता वो तो गलत है, लेकिन अंदर के लिए शर्त तो मैं भी लगा देता हूँ कि भीतरले गुरु का तुमने पालन नहीं किया तो ज्ञान तुमको नहीं होगा। ये भीतरले गुरु के साथ जोड़ लो इसको, बाहर के साथ ना जोड़ो। बाहर के साथ जोड़ोगे तो खतरे में आ जाओगे।